हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। और बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। एक छोटा सा क्यूट सा सेटअप मैंने आप लोगों को आज सुबह दिया था। वैसे तो ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो मेंबर्स को दिया था, लेकिन ये सेटअप इस तरह से था कि बिटकॉइन की एक स्कैल्प लॉन्ग अपॉर्चुनिटी $61,000 के अराउंड मैंने बताई थी। जो लोग भी क्लब के मेंबर्स हैं, अगर आपको बनना है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे पता चल जाएगा कैसे। मैंने बोला था 60,950 से 61,800 के बीच में आपको एक स्कैल्प लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर हम मार्केट में देखें तो कल हमें यहाँ पर एक डिप मिली थी। उस डिप में हमें मार्केट वहाँ तक देखने को मिली थी। इस डिप में यानी 61,262, ये तो है नहीं वो डिप, ये नहीं, ये वाली है। 60,600 तक का मौका मिला था। उसके बाद बहुत अच्छा सा पंप देखने को मिला। जिन्होंने भी स्कैल्प किया उनका यहाँ पर 2% का मूव इन्होंने पकड़ा होगा। स्कैल्प था तो ऑब्वियसली आपने लेवरेज ज़्यादा लिया होगा। इस तरह की कॉल और डाली जाती है वहाँ पर, जो भी ऐसा मतलब शॉर्टर टाइम फ्रेम की कोई भी कॉल होती है, जैसे कुछ भी होता है तो वहाँ पर होता है। ठीक है, अपडेट कर देते हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो लोग भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं अपडेट, उनको ऐसी अपडेट्स और मिलती रहेंगी। पहले बात कर लेते हैं अपने आइडिया की। आइडिया क्या था याद है? जो लोग रिवीजन जो पहले वीडियो देख चुके हैं बिटकॉइन और इथेरियम की, उसमें आपको क्या बताया था? यहाँ से ऊपर मार्केट उठी, ठीक है, उसके बाद एक प्रोबेबल सेटअप बनाया था। ये देखो यहाँ पर 3 लाइनें खींची हुई हैं। ये 3 लाइनें गोल्डन पॉकेट रेशियो है। अगर रीटेस्ट होता है, मैंने बोला था कि वहाँ पे लॉन्ग बनाना एक बेटर ऑप्शन होता है रैदर देन दैट। तो आपको अगर जब नीचे देखोगे ना, बिटकॉइन $60,000 आया था, ठीक है, $60,000 के अराउंड आया था। ये पूरा वही एग्जैक्ट गोल्डन पॉकेट को लेके उठाए, ठीक है, इसी एरिया को, यानी 60,000 के अराउंड, 60,000 से लेकर $59,000 के अराउंड आया। वहाँ से पंप आपको देखने को मिलता है ऑलमोस्ट आई गेट 2.96, यानी 3% का पंप। जिन्होंने वो वाला आइडिया लिया उन्हें 3% का पंप मिला। जिन्होंने आज का आइडिया देखा उन्हें यहाँ पर ऑलमोस्ट 1.5% 2% का पंप मिला। ठीक है, तो फ़ायदा आपको दोनों रहा। अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन थे तो आपको फ़ायदा हुआ ही होगा। जो यूट्यूब देखे थे उनको और फ़ायदा हुआ। ठीक है, लेट्स गो इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये वाली शॉर्ट से हमने स्टार्टिंग करी थी बिटकॉइन की, वैसे तो, कि यहाँ से ये वाला पहला टारगेट था 65,000 का, बट उसके टूटने के बाद हमारी शॉर्ट चलती ही चली गई और वो नीचे की ओर आ गई। मैंने आप लोग को एक इंपॉर्टेंट एरिया इसलिए भी बोला है कि $58,000 एक अच्छा इंपॉर्टेंट एरिया क्यों है, क्योंकि ये 3 महीने का सपोर्ट है। 3 महीने का सपोर्ट रेदर देन इंपॉर्टेंट होता है, रेदर देन लॉन्ग का एरिया होता है, रेदर देन शॉर्ट। तो अगर जो लोग भी आपके टाइमलाइन में ट्विटर पे आपको बता रहे हैं मार्केट गिरने वाली है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भाई एक चीज़ समझो कि आपको वो बता रहे तभी तो मार्केट उठेगी। वो बता रहे हैं शॉर्ट करने को तो घबराओ, ठीक है, वो बता रहे हैं लॉन्ग करने को तो भी घबराओ। ठीक है, ओवरऑल जो भी वो बता रहे हैं उसका उल्टा घबराओ। ओवरऑल उनके सेंटिमेंट ज़्यादा वर्क नहीं करते। ठीक है, और ये भी डिपेंड करता है आप किसको फॉलो कर रहे हो। ठीक है, कुछ इंटेलेक्चुअल्स को फॉलो करोगे जो सही में चीज़ रिसर्च करते हैं, सही में कुछ इंटरेस्टिंग बताते हैं, उन लोगों को फॉलो करोगे तो आपको उनकी से एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पर अगर मास वाले लोगों को फॉलो करोगे ना, जिनके फॉलोअर 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख है, मिलियन है, वो कभी कोई ऐसी कॉल नहीं दे पाएंगे जिसमें आपको पैसा बने, क्योंकि ओवरऑल उनको सब देख रहे होते हैं और वेल्स भी देख रहे होते हैं। वेल्स देखते हैं कि इनको देखने वाले क्या कर रहे हैं, उनको देख के लोग लॉन्ग बना रहे होते हैं, वेल्स जो हैं डंप करके चले जाते हैं। तो उनको भी तो लिक्विडिटी बनानी है, और लिक्विडिटी मिलती है ऐसे इन्फ्लुएंसर से। इसलिए मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा है। इसकी एक खुशी इसलिए भी है क्योंकि मेरे बताए प्रेडिक्शंस काम कर रहे हैं। जब मेरा चैनल अगर 1-2 मिलियन पार होता तो मेरे प्रेडिक्शंस को भी काम करने में बहुत टाइम लगता, क्योंकि वेल्स वो चीज़ देखते हैं, उन्हें लिक्विडिटी चाहिए होती है। तो उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर बिटकॉइन में, तो बिटकॉइन का क्लियर कट लॉन्ग सेटअप बन रहा है, क्योंकि ये 3 महीने के सपोर्ट लेकर मंथली सपोर्ट के ऊपर आ गया। फाइनली क्लोजिंग इसने कर दी है 61,200 के ऊपर। दैट मीन्स कि इसमें एक रैली बन सकती है स्ट्रेट टू 64,500। ये 5% का रिटर्न होता है। जो भी इस मूव को कैप्चर कर लेंगे वो तुरम खान होंगे बहुत बड़े। जो इस मूव को कैप्चर नहीं कर पाएंगे वो बहुत बड़े कह सकते हैं कि फेलियर रहेंगे इस ट्रेडिंग मार्केट में। और अगर मेरे से पूछो तो एक सिंपल लॉन्ग अपॉर्चुनिटी होने वाली है, बट हमारे पास एक क्लियर का साइन क्या होने वाला है, इन दोनों हाइस को क्लियर करना। ठीक है, ये दोनों हाइस हमारे लिए एक चिंता का विषय बन जाते हैं जब भी हम इस मार्केट में लॉन्ग करने के लिए ढूंढते हैं अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों हाइस क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। देख लो दोनों कौन से, 62,000 और 62,400। तो अगर जो यहाँ से लॉन्ग, नीचे से लेके लॉन्ग बैठे हैं, उनके टारगेट्स ये हैं 62,400 फाइनल। और जो अभी लॉन्ग बनाने की सोच रहे हैं, फिर 61,200 पे बनाने की सोच रहे हैं, उनके टारगेट हमारे होने वाले हैं ऑलमोस्ट यहाँ पर 64,500 या फिर समथिंग लाइक दैट। ठीक है, आपका एसएल क्या रहेगा? आपका एसएल इस लो के नीचे रहे तो ज़्यादा बेहतर है, 60,500 का एसएल 1.7 का, और टारगेट इस तरह का। तो इस तरीके की एक लॉन्ग पोजीशन आपकी बन सकती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको बेटर बनाना है तो नीचे की ओर से लॉन्ग लो। यहाँ पर आपका एसएल रहेगा जस्ट इस कैंडल के नीचे 1.1% का एसएल, और टारगेट आपका रहेगा
5% की मूव का, ठीक है। इस तरीके से आप लॉन्ग बनाते हो, इस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें नेक्स्ट हम इथेरियम की, तो इथेरियम में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैंने आपको बहुत पुराना चार्ट दिया, वो आज भी वर्क कर रहा है। मैंने ये लिक्विडिटी जो लास्ट टाइम बनाई थी, लिक्विडिटी जोन गोल्डन प्लस RSI 4R, तो ये पूरा लिक्विडिटी जोन बहुत अच्छा वर्कआउट करता दिख रहा है इथेरियम में। और हमने 2800 का एरिया क्लियर किया, सॉरी 3200 का एरिया क्लियर किया, और अभी हम लोग 3414 के अराउंड चल रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 34 एक अच्छा रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। यहाँ पर देखो 3416, और इसी की तरह यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस था 3600। अब एक चीज़ समझो कि इसके ऊपर क्लियर कट अगर हम क्लोज करते हैं तो हमारे पास रेजिस्टेंस सिर्फ 3500 का है, उसके बाद हमारे पास 3650 का है। तो ये एरिया ऐसा एरिया है, ये वाला, मतलब यहाँ से मोमेंटम मिलेगा यहाँ तक का, ये चीज़ समझो, ठीक है। और ये तो फेकआउट है, ये फेकआउट है, ये वैलिड नहीं मानता मैं, ठीक है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर टेक प्रॉफिट करना है तो इस तरह से इस एरिया को मान लो, लेकिन मेरे ख्याल से टारगेट आपका ये रहेगा 3650। अगर इसमें कोई ट्रेड की बात करें तो आप इसके ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट जब होगा तो वहाँ पर एक ट्रेड बना सकते हो। SL रखोगे 2% का, टारगेट रहेगा आपका ये 6 से 8% का, ठीक है। इसमें आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 3:1 का बन रहा है, तो ये भी एक अच्छी ट्रेड आपके सामने बन के आती है, ठीक है। इसके अलावा इसको ब्रेकआउट के बाद हमें और अच्छा हाई मिलेगा जो कि 3800 का हमें SL देता है, दैट विल बी अराउंड 5.93 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, दैट इज ऑल्सो अ गुड ट्रेड, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से ये जो सेटअप बन रहा है ना बिटकॉइन के अंदर, बहुत इथेरियम के अंदर बहुत ब्यूटीफुल सेटअप है, और हिस्टोरिकली बहुत अच्छा होता है। मैं बताऊँ कैसे, देखो इन्होंने एक सपोर्ट लिया, भाई साहब ने आपको दिखाया कि सपोर्ट है, आपको धोखा दिया, यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, पहली बारी भी सपोर्ट लिया था ऑलमोस्ट यहाँ पे, ये तोड़ दिया, तोड़ने के बाद डिविएट के बाद फिर उसी एरिया से रेजिस्टेंस लिया, फिर ऊपर गए, फिर उस एरिया के आसपास ही बन रहा है, ताकि आपको लगे कि भाई ये एरिया मजबूत नहीं है। इसके ऊपर जैसे ही आएंगे ना आप लॉन्ग ले लोगे, क्योंकि ये एक अच्छा मोमेंटम है जहाँ पर वेल्स ना इसको सीधा खींच के ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि अब ना यहाँ पर बैठे लोग इनको मिल गए हैं, जिनके SL थे वो भी गए, जो लोग SL इस एरिया के अकॉर्डिंग गोल्डन निकालते थे, जो RSI का बॉटम निकालते थे, वो लोग गए, उनको यहाँ पर दिख गया कि भाई यहाँ पर मार्केट हमारा SL खा गई इसके नीचे का। अब जिनका SL खा गई उन लोगों की लिक्विडिटी मिल गई मार्केट को, यहाँ से ऊपर जाएगी तो आराम से ऊपर भाग सकती है, ठीक है। एक चीज़ है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे में आपके ऑल्ट्स कॉइन कौन से स्ट्रॉन्ग है, मैंने आपको विफ की ट्रेड दिलाई, आप लोग बहुत खुश होने चाहिए, क्योंकि मैंने आपको विफ यहाँ 1.6 पे दिलाया था, बात करनी वहाँ स्टार्ट की, बट मैंने आपको एंट्री अच्छी बताई थी 1.9 1.8 के अराउंड। अगर आप लोग वहाँ से लेके बैठे हो तो अभी हम लोग 2.1 के अराउंड चल रहे हैं, अच्छी बात है। दूसरी चीज़ ये 2.25 तक गया था, मेरे ख्याल से इसमें अच्छी रैली 2.28 के ऊपर आएगी, तो आपके पास मौका है इसको बाय करने का। कौन सी रेंज में, 2.2 से लेकर 1.9 के बीच में जो भी एरिया ये मोटा सा दिख रहा है, इस एरिया में आप विफ को बाय कर सकते हो, ठीक है। ये एक एरिया आपके पास है। इसके रिक्लेम के बाद आपके पास एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, इसके बाद जब रीटेस्ट करे यहाँ एक लॉन्ग लेना, फिर आपकी टारगेट $4 रहने वाला है। ये एक सिंपल सी शॉर्ट सी एक ट्रेड रहने वाली जो कि बढ़िया है। इसके अलावा मैंने RNDR की बात की थी, ये भी बहुत अच्छा टोकन है जिसको आप 7 से 6.9 से 7 के बीच में ले सकते हो। ANA इज़ ऑल्सो अ गुड वन, और इसमें भी आपको मेक श्योर क्या करना है, ये जल्दी से 55 को रिक्लेम करे। जब तक ये 55 को रिक्लेम नहीं करता थोड़ा सा डेंजरस है। बाकी मुझे लगता है इसका बुल रन टारगेट जो है वो इंटैक्ट है, तो मुझे इसमें कोई घबराने की बात वैसी नहीं लगती। हाँ, हालांकि बीच में अभी आप देखोगे तो हाँ घबराने की बात लग रही होगी देख के, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है एक ZK नाम का टोकन है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ वीडियो बना दूँ पूरी की पूरी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। 13% का मूव हो गया। इसका कॉल जो है मैंने अपने ऑप्टिनस क्लब वालों को दी थी। कौन है ये जो ऑप्टिनस क्लब दिख रहा है ना, यहाँ पर मैंने ZK की कॉल दी थी 16 से 15 सेंट के अराउंड, और वो काफ़ी अच्छा आज 13% पंप हुआ है। मैं इस टोकन को लेकर काफ़ी बुलिश हूँ, और इसको कई लोगों को सजेस्ट भी कर चुका हूँ, अपने दोस्तों में, अपने क्लाइंट्स को, अपने मेंबर्स को, सबको ही सजेस्ट किया है। ये बहुत बढ़िया टोकन है, ठीक है। इसको आप बाय कर पाते हो तो कर लो, और इसका टारगेट मेरे ख्याल से 69 सेंट्स या फिर 50 सेंट्स के ऊपर ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये एटलीस्ट $1 का मुझे नहीं पता, बट 50 सेंट से ऊपर ही डिजर्व करता है। यहाँ से एटलीस्ट आपको 2-3x मिल जाएगा इस टोकन के अंदर, तो ये भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग टोकन लग रहा है मुझे देखने में। बाकी इसके अलावा अगर हम कुछ चीज़ों को देखें जो कि है टोटल 3, तो टोटल 3 देखना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रक्चर टूटता हुआ दिख रहा है, उसको कहते हैं ऑल्ट कॉइन का ब्रेकडाउन होता हुआ। लेकिन हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि वीकली क्लोजिंग अभी हुई नहीं है। वीकली क्लोजिंग दोबारा से रिक्लेम करती है तो ये एक विक बन के रह जाएगी। अगर हम नीचे की बात करें तो पिछली बार भी हम इसी एरिया के अराउंड से विक बना के ऊपर उठ गए थे। हो सकता है हम विक को फिल कर रहे हो, बट मेरे ख्याल से ऑल्ट्स रेडी करने के मूड में लग रहे हैं, क्योंकि ETH BTC के पेयर में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, ठीक है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ऑल्ट्स जो है
थोड़ा बहुत अच्छी रैली कर सकते हैं। अगर इसका एक रीज़न बताऊँ तो क्या हो सकता है कि एक स्लोपिंग डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन थी जिसका इसने ब्रेकआउट किया रिसेंटली, ठीक है। मतलब डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, ब्रेकआउट तो अभी किया ही नहीं है, अभी ये जस्ट वर्ज पे है। अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो हमारे पास एक अच्छा मोमेंटम आएगा और इसमें हमें टारगेट्स मिलेंगे एटलीस्ट यहाँ तक के 0.08 तक, यानी 47% का। उसके जस्ट नीचे एसएल आपका इस वीक के नीचे रहेगा 0.50 का। एसएल 7% का, टारगेट 47, यानी 6:1 की एक ट्रेड आपकी बन रही है इथेरियम / BTC के पेयर में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो टिया एक ऐसा कॉइन है जिसको हम देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, इसको तो ना ही देखें, ये स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है। हाँ, क्लस्टर वाले एरिया के अराउंड आ गया, इसलिए ये अच्छी चीज़ हो सकती है, अच्छी जगह हो सकती है बाय करने की। इसके अलावा ऑर्डी भी एक ऐसा टोकन है जो मजबूत रहा है, ठीक है। ये क्लस्टर के पास वापस फिर से आ गया, यहाँ पर दोबारा बाय किया जा सकता है इस स्टॉक को, ठीक है। ऊपर मैंने हालांकि पहले बाइंग भी बताई थी, यहाँ से रिजेक्शन ले लिया इसने तो दोबारा आ गया। एक अच्छा कॉइन है TRB, वो भी वेल्स का पंप एंड डंप टोकन है, इसमें भी अच्छा खासा सपोर्ट हो रहा है। अगर मैं बताऊँ आपको स्ट्रक्चर तो मेरा यही है कि भाई इसको लेना क्या है, इसका प्लान क्या है। इसको लेने का प्लान सिंपल है कि आप इसको 90 से 80 70 89 80 से 95 सेंट्स के अराउंड कहीं भी बाय कर रहे हो उसको बाय करो। फिर जब ये बाउंस मारता है कम से कम $150 तक का, तो आप वहाँ पर सेल कर दो। 150, 121, 120 कहीं भी अब बाउंस मारे आप वहाँ पर सेल कर दो। इस तरीके से इसमें प्ले करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो मेक श्योर करो टेलीग्राम ज्वाइन करो, और ऑप्टिनिक क्लब्स को भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप लोग को मेरी सारी एनालिसिस, सारी अपडेट्स चाहिए और फास्ट चाहिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।